हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी है। बहुत सारी वैक्सीनेशंस बच्चों को लगती हैं और वैक्सीनेशंस की बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं होती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा वैक्सीनेशन चार्ट आपको बता रहा हूँ, कौन सी वैक्सीन किस चीज़ के लिए होती है। देखिए, दो तरह के वैक्सीनेशंस होते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लगाती है अपने सेंटर्स में, उसमें सारी वैक्सीन्स कवर नहीं होती। और एक इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होती है, वो एक शेड्यूल होता है जो आप वैक्सीन्स सारी वैक्सीन्स जिसमें कवर्ड होती हैं। जैसे कि जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेते हैं तो उसमें कुछ वैक्सीन जैसे टाइफॉइड, चिकन पॉक्स कवर नहीं होती हैं। तो मैं आपको जो शेड्यूल बता रहा हूँ वो एक कंप्लीट शेड्यूल है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको 2 इंजेक्शंस लगते हैं, एक बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का। बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है और उसके साथ अब पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाते हैं। अगला वैक्सीन आता है जब बच्चा 1.5 माह का होता है। 1.5 माह को उसमें 2 इंजेक्शंस होते हैं और एक ड्रॉप्स होते हैं। उसमें एक इंजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं 6 in 1, जिसमें 6 बीमारियां कवर्ड होती हैं, जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, एच इन्फ्लुएंजा बी जो दिमागी बुखार करता है, और पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो के ड्रॉप्स नहीं। तो ये 6 का एक इंजेक्शन आता है। एक रोटा वायरस के ड्रॉप्स होते हैं पिलाने के। रोटा वायरस एक वायरस होता है जो बहुत खतरनाक लूज मोशंस करता है, उनसे बचाने के लिए, रोटा वायरस से बचाने के लिए पिलाने के ड्रॉप्स होते हैं। और एक पीसीवी करके वैक्सीन होता है जिसको हम कहते हैं निमोकॉकल वैक्सीन, जो बच्चों में, छोटे बच्चे खासकर 2 साल से छोटे बच्चों में काफ़ी खतरनाक निमोनिया, दिमागी बुखार, कान के इन्फेक्शंस वगैरह करता है जो परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शंस, जैसे 2 इंजेक्शंस, एक 6 in 1 और एक रोटा वायरस के ड्रॉप्स 1.5 माह पे लगते हैं। ये 6 in 1 2 तरीके का आता है। एक जिसमें बच्चे को थोड़ा पेन आता है, जिसको हम पेन वाला टीका कहते हैं, और जिसमें पेन वगैरह नहीं होता, जिसको हम पेनलेस टीका कहते हैं। इफेक्ट वाइज दोनों बराबर हैं, आप अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं। जो टीका 1.5 माह पे लगा है वही टीका 2.5 महीने पे भी लगता है और 3.5 महीने पे भी लगता है। इनके 3 डोजेस होते हैं। इसके बाद जो अगला टीका आता है वो 6 महीने पे आता है। 6 महीने पे एक इन्फ्लुएंजा, जिसको हम आम भाषा में फ्लू का टीका कहते हैं, उसका पहला डोज लगता है और टाइफॉइड का इंजेक्शन लगता है। और 7वें महीने पे फ्लू का सेकेंड डोज लगता है। 6 महीने का जब टीका लगाने आता है बच्चा, तो साथ में हम उसको ये ज़रूर बताते हैं कि ऊपर से आहार कैसे शुरू किया जाए बच्चे का, क्योंकि वो टाइम होता है जब बच्चे को ऊपर से खाना भी शुरू करना है। 7वें महीने पे फ्लू का सेकेंड टीका लगता है। 9वें महीने पे एक इंजेक्शन होता है एमएमआर, जो बहुत ज़रूरी टीका होता है। एमएमआर 3 बैक्टीरिया वायरसेस से बचाता है, जैसे कि एक एम होता है मीजल्स यानी खसरा, दूसरा एम होता है मम्स यानी गलवा माता, और तीसरा होता है रूबेला जिसको हम कहते हैं जर्मन मीजल्स। तो इन तीनों से बचाता है। और 9वें महीने पे आप मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी लगा सकते हैं। 9वें महीने के बाद टीका आता है 1 साल पे। 1 साल पे हेपेटाइटिस ए, जो बच्चों को गर्मियों में पीलिया नहीं होता, उससे बचाने का हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन होता है, जिसका पहला डोज लगता है। और जापानीज एनकेफेलाइटिस, जो कि अपने एरिया में उड़ीसा, बिहार, यहाँ बहुत होता है, जिसको हम चमकी बुखार कहते हैं, उससे बचाने का पहला डोज लगता है। फिर 13 माह पे जापानीज एनकेफेलाइटिस का सेकेंड डोज लगता है। फिर 15 माह पे 3 टीके होते हैं। एक होता है एमएमआर, उसका सेकेंड डोज। एक होता है निमोकॉकल, जो पहले लगा था, उसका बूस्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगता है। चिकन पॉक्स के वैक्सीन के बाद अगला टीका आता है 1.5 साल पे, जिसमें वही डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब का बूस्टर लगेगा। और साथ में आपको लगेगा हेपेटाइटिस ए, जो 1 साल पे लगा था, उसका बूस्टर शॉट। तो ये टीके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद 5 साल पे इन्हीं के बूस्टर लगते हैं और 5 साल के बाद 10 साल पे बूस्टर लगता है। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट में जो टीके नहीं लगते उसमें जैसे एमएमआर की जगह वो एमआर लगाते हैं, जिसमें मम्स नहीं होता, जो गलवा माता है उसका टीका नहीं होता। टाइफॉइड अभी गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी टीका है, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तीसरा चिकन पॉक्स, चौथा फ्लू का टीका, और 5वां हेपेटाइटिस ए का टीका। तो ये 5 टीके गवर्नमेंट में नहीं लगते, तो आप अपने हिसाब से कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सारे टीके इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चों को बहुत खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। थैंक यू।